स्पंदन मेरे हृदय में होता है, प्रेम का कोई अंकुर प्रफुल्लित होता है। नैनाभिराम रूप उनका नैनों को सुख चैन देता है, प्रेम का कोई अंकुर प्रफुल्लित होता है। नमस्ते, मेरा नाम जेपी सिंह है। मैं फ़ोटोग्राफ़र, पेंटर और हिंदी कवि हूँ और डिजिटल आर्ट भी करता हूँ, प्रोफेशनली भी और शौकिया भी, हॉबी के तौर पे भी। मैं एनसीआर से बिलोंग करता हूँ। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वहीं बुलंदशहर के पास मेरा गांव है गुठावली टीकरी, वहीं से मैं हूँ। मैं वहीं की 12th तक शिक्षा वहीं ली, बाकी दिल्ली आ गए। दिल्ली में फिर बाकी की आगे की एजुकेशन दिल्ली में। जब मैं प्राइमरी स्कूल में था तो वहाँ हमारे टीचर थे, उन्होंने एक बार की बुक से इलस्ट्रेशन किया था, जो पहली प्रेरणा शायद वही थी मेरी लाइफ में। तो दिल्ली एनसीआर को जाट लैंड बोलते हैं, चौपाल बैठक जो आजकल बोलते हैं, तो वहाँ मैं बैठ के पेंटिंग कर रहा था, छोटा सा कोई काम। तो हमारे गाँव में एक मुस्लिम थे, उनका नाम था आजम खां। बड़ा अच्छा लंबा कद था उनका, एजिड थे, वाइट दाढ़ी रखते थे वो। तो सब्जी वब्जी बेचने का काम करते थे। तो वो मेरे पीछे आए और आके खड़े हो गए, मुझे देखा। जब मैंने उनको देखा उनकी तरफ, तो उन्होंने मुझे बहुत पुशअप किया और उन्होंने एक शेर बोला था किसी शायर का। उसने कहा था, ए मुसव्विर तेरे हाथों की बलाएँ ले लूँ। मुसव्विर कलाकार को बोलते हैं। ए मुसव्विर तेरे हाथों की बलाएँ ले लूँ, क्या तस्वीर बनाइए मेरे बहलाने के लिए। मैं बताऊँ कि पहले मैंने पेंटिंग शुरू किया, फ़ोटोग्राफी बहुत बाद में किया था और पोइट्री भी बाद में आई। मैंने यहाँ जब मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में आके मैंने कोशिश किया कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के लिए। वहाँ मैं 2 बार मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं वहाँ दोनों बार सेलेक्ट नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो फिर सोचा चलो कुछ और करते हैं। तो फिर धीरे धीरे छोटा सा एक कहीं डिप्लोमा किया, लेकिन वहाँ बेसिक चीज़ें बताई गई, पेंटिंग से कोई संबंध नहीं था उनका। छोटी चीज़ें बताई, पेंट करना हुआ, ड्राफ्टिंग हुआ, जो है कैलीग्राफी जो बोलते हैं, बैनर वगैरह बनाते हैं, इस तरीके का काम था। मैं पेंटिंग कंटिन्यू करता रहा। दिल्ली में आया, बहुत मेहनत की, स्ट्रगल बहुत किया। फिर धीरे धीरे यहाँ पे एक मेरे बड़े भाई थे, उनके मित्र थे जो आर्टिस्ट हैं, उनको देख के बहुत हुआ, तो उन्होंने बहुत इनक्रेज किया। कई बार वो बहुत क्रिटिसाइज़ भी करते थे, लेकिन वो जब क्रिटिसाइज़ करते तो मुझे बहुत पुशअप मिलता था, मैंने करना। तो शुरुआत मैंने पेंटिंग पे यहाँ के सिल्क एक कपड़ा होता है, बहुत बारीक कपड़ा होता है जम्मू एंड कश्मीर का, उस पर पेंटिंग किया पोस्टर कलर से। फिर जब मैं पेंटिंग फिर पेपर पे किया, पेपर पे जब किया तो 98 में मेरा पहला सिलेक्शन साहित्य कला परिषद में हुआ, जो नेशनल लेवल का आर्ट थी। तो वो मेरे लिए फिर ये था कि अब मुझे ये फील्ड चूज़ करना है। फिर मैंने पूरे तन मन धन से मैं इस फील्ड में आ गया। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया, चूँकि उतना स्ट्रगलर पीरियड था और बिगनिंग में उतना नहीं था, लेकिन ये था कि अपना इंडिपेंडेंट में कर लेता था थोड़ा बहुत। 90 में मेरी शादी हो गई, दिल्ली में ही से हैं मेरी मिसेज, और 92 में मेरा बेटा हो गया। तो वो और बहुत मुश्किल दौर था, इतना मुश्किल दौर था कि फैमिली को संभालना। फादर थे जॉब में, सपोर्ट करते थे, बट मेरे लिए इंडिविजुअली बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि जॉब नहीं था, स्टेबिलिटी कहीं नहीं थी। तो मैं पेंटिंग छोटी कहीं करके सिल्क का बेचता था, बहुत सस्ते रेट में। एक छोटा मतलब 6x6 का काम 40 रुपये में, 50 रुपये में, इस तरीके का मैं बेचता था। और मेरी मिसेस को उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उनको हॉस्पिटल डॉक्टर के पास ले जाना होता था, और वो बहुत पेनफुल मेरा टाइम था कि कहाँ से पैसा इकट्ठा करके मैं वो सब करता था। 94 में मेरा जॉब लगा, फिर एक ये लगा कि भाई चलो इंडिपेंडेंट में कुछ कर सकता हूँ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत रहा, वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। वो मुझे कभी क्रिटिसाइज़ नहीं करती, कभी कोई क्वेश्चन नहीं करती। तो वो जो उसका मुँह सहमति होती है, वो मेरी वाइफ का मेरे साथ रहा। उसके बाद हम जॉब करें तो जॉब में से निकाल के पैसा, उसका बजट, और फिर पेंटिंग को शुरू किया। तो पहले विज्ञान भवन में पोस्टिंग था, फिर मैं राष्ट्रपति भवन आया 98 में। तो यहाँ हमारे एक दोस्त मित्र थे, वो भी आर्टिस्ट थे, तो उनके पास एक कैमरा था कैनन का। तो मुझे फ़ोटोग्राफी बहुत बचपन से अट्रैक्ट तो करती थी, लेकिन संसाधन नहीं थे। उनका कैमरा लेके मैंने पहली बार शूट किया और वो कमाल के फ़ोटोग्राफ्स आए। उस बार SLR होता था, रील वाला कैमरा, और फिर जब वो तो उधार का था, उनको दे दिया। उसके बाद फिर मैंने 2000 के आसपास फिर अपना एक
सेकंड हैंड कैमरा लिया और फिर मैं निकल पड़ा। तो जो पुराने घर होते थे मिट्टी के, खपरेल के घर होते थे, वो रूरल एरिया जो होता है वो उसको शूट करने का बहुत था। पुराने दरवाजे, मुझे पुराने दरवाजे बहुत पसंद हैं, तो वो बहुत शूट किए। गांव का जो परिवेश था उसको धीरे धीरे फिर अभी पिछले 4-5 साल से मुझे पोर्ट्रेट शूट करने में बहुत मज़ा आता है, फिगर मेन का, ख़ास तौर से ओल्ड मैन का। हाँ, मुश्किल होता है। मैं बताऊं, एक बार मैं पुरानी दिल्ली गया था, तो वो लोग जो लेबर वहाँ की होती है वो काम करके थक के बैठे होते हैं, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और नहीं माने, भड़क गए, क्या करोगे। मैंने रिक्वेस्ट किया यार, मैं फिर ये जो अपना मेरा राष्ट्रपति भवन का कार्ड है वो दिखाया, मैं सरकारी आदमी हूँ और मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं रिक्वेस्ट किया उनसे। तो फिर उन्होंने एग्री करे, बहुत मुश्किल से मानते हैं। फिर मैंने उनको तो थोड़ा बहुत, जैसे बीड़ी पी रहे थे वो, तो मैंने कहा मेरी तरफ से 20 रुपये का, हालांकि ठीक नहीं है वो चीज़ें। जो दौर है ये 4-5 साल का, इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल ये आई है कि जब आप शूट कर रहे होते हैं तो उनको लगता है कि ये इसको कहीं मिसयूज़ तो नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके का सोशल मीडिया इतना सर्कुलेट हुआ है पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइज, तो उनको लगता है इसका कहीं मिसयूज ना हो, तो ऑब्जेक्शन करते हैं। फिर उनको मनाना होता है, अभी तो बहुत चैलेंजिंग है, बहुत मुश्किल होता है। मैं एक बार ITO पे, वहाँ पे पहले स्लम्स था, तो वहाँ मैं फ़ोटोग्राफ़ी करने गया, तो वहाँ पे कुछ औरतें बैठी हुई थी दूर, वहाँ बकरियाँ भी थी, तो मैंने एक एंगल लेके उनको शूट किया। तो वहाँ पे एक लेडी आई और उसने मेरे कैमरे को हाथ मारा, तो उन्होंने कहा आपने मेरा फ़ोटो खींचा है। मैंने कहा आपका नहीं खींचा, बकरी का खींचा है। और ये उस टाइम रील का कैमरा होता था, तो दिखा नहीं पाया उनको। फिर ये हुआ कि वो कुछ 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, तो मुझे लगा ये कुछ नुकसान पहुंचाएंगे। फिर मैंने अपना आई कार्ड दिखाया, मैंने कहा मैं सरकारी हूँ, आपका नहीं किया है। बड़ी मुश्किल से उनसे हाथ पैर जोड़ के वहाँ से भागा मैं। फ़ोटोग्राफ़ी में जब मैं अभी पीछे पोर्ट्रेट में खींच रहा था, तो वहाँ एक एजिड थे, वो अपने आप मेरे पास आए और उन्होंने कहा, पूछा पहले, फिर उन्होंने कहा कि फ़ोटो खींचिएगा, तो मैंने उनका फ़ोटो खींचा। तो एक वो बड़ा लगा कि कम से कम एक लोग मना कर रहे हैं और वो अपने आप आए हैं। फ़ोटोग्राफ़ी भी अपने आप में महंगा शौक़ है, इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हैं, और जब SLR होते थे तो उसको प्रिंट कराने का बहुत एक्सपेंसिव होता है। आज भी प्रिंट कराना एक्सपेंसिव है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, डिजिटल आ गया तो बहुत हो गया, डिजिटल कैमरा आ गया, DSLR आ गया। पेंटिंग मैं सब मीडियम करता हूँ, वाटर कलर बहुत किया है, और पैक मीडियम जो टेम्परा जो होता है वो बहुत किया है, और ऑयल किया है बहुत। अभी मैं कम से कम 20 साल से एक्रेलिक ऑन कैनवास बहुत कर रहा हूँ, क्योंकि फास्ट मीडियम है, जल्दी ड्राई हो जाता है, रिज़ल्ट क्विक आता है। पहले मैंने जो मेरे डोर्स थे जो मैं फ़ोटोग्राफ़ी करता था उनको पेंट किया, लैंडस्केप्स पेंट किए। धीरे धीरे पेंटिंग्स में मैं लेके गया। मेरे फीमेल फिगर को मैंने बहुत पेंट किया है, इवन पूरी सीरीज़ की हैं, इन्फिनिटी लव करके मेरा काम हुआ है। मेरा ही मानना है कि हर पुरुष में एक स्त्री विद्वान है। अगर मैं माइथोलॉजी की बात करूं तो हिंदू माइथोलॉजी में शिवा का एक रूप है अर्धनारीश्वर, तो वो जो अर्धनारीश्वर वाला रूप है, वहाँ से मुझे लगा कि तो मेरे अंदर की जो स्त्री है उसको मैं पेंट करता हूँ अपने कैनवास पे। M.F. हुसैन मेरे फेवरेट इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। उनकी जो 3 चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। एक तो उनके लिए साइज, सरफेस और मीडियम कभी बाउंड नहीं हुआ, कितने किसी भी सरफेस पे कितने बड़े साइज़ पे काम करा लिए कर देंगे। दूसरा ये था वो आर्ट के लिए 100% डेडिकेटेड और डिवोटेड थे। तीसरा ये था कि जिस एज में उन्होंने काम करते थे उस एज में लोग चल नहीं पाते हैं। मेरा ये सजेशन है नए बच्चों के लिए कि पहले वो क्रिएटिव जो सेंस है उसको डेवलप करिए। वो कहाँ से आएगा, किसी अच्छे टीचर से ले सकते हैं या सेल्फ इंडिपेंडेंट उसको कर सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ से कर लिया, यहाँ से आ गया, तो उनके पेंटिंग में कहीं ना कहीं किसी का इन्फ्लुएंस होता है, वो नहीं आना चाहिए। किसी से इंस्पायर होना बड़ी बात है, अच्छी बात है, काम को आप देख सकते हैं, बट उसको आप कॉपी ना करें फॉलो। एज एन आर्टिस्ट, एज ए ह्यूमन, मैं अपने आप को बुरी चीज़ों से बचा पाया हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर मैं फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता, पोइट नहीं होता, आर्टिस्ट नहीं होता, तो शायद मैं कहीं किसी अलग उसमें चला जाता। तो मैं अपने लाइफ से 100% सेटिस्फाई हूँ। मन में एक मतलब ड्रीम कहिए उसको, सपना भी है, कसक भी है कि मैं धरती पर आया हूँ, किसके लिए आया हूँ, मैं कुछ करूँ ऐसा जो परोपकार हो, कॉज के लिए हो। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, ख़ास तौर से गर्ल चाइल्ड, मैं उनको पेंटिंग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और
उनमें पहले सब मटेरियल मेरा होगा, सब कुछ होगा। इवन उनमें से जो बच्चा अच्छा निकला उसको पूरा ट्रेंड मैं करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका एग्जीबिशन करूँगा, कोशिश करूँगा कि उनका काम मेरे जो सोर्सेज हैं वहाँ बिक सके, और उनको कोशिश करूँगा कि वो अपने फील्ड में आगे बढ़ें। तो अगर मैं एक बच्चे को भी इस तरीके का कर पाया तो मुझे लगेगा मेरा ज़िंदगी का आना धरती पर सफल हो गया। मैं अपने व्यूअर्स को सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं खुद करता हूँ, सेल्फ क्रिटिसिज्म। अगर आप अपने आप के खुद के आलोचक हैं तो शायद मुझे लगता है कि दूसरे की आप बात बुरी नहीं लगेगी। नेचर ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने हमें बनाया है और हर आदमी अपने आप में यूनिक है। सब में कोई ना कोई गुण होता है, डिपेंड करता है कि आप अपने आप को पहचानें।